गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, तने के द्वारा पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पोटैटो, जिंजर, ऑनियंस एट्सेट्रा आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। पोटैटो, जिंजर और ऑनियन क्या है? अंडरग्राउंड, भूमि के अंदर जो होती हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो व्हेन दीज स्टेम्स आर प्लांटेड इन द सॉइल्स। जब हम इन स्टेम्स को मिट्टी में लगाते हैं तो ये नए पौधे को ग्रो करते हैं। दीज आर बर्ड्स ऑन द पीसीज डेट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। इनके ऊपर छोटी छोटी कलियां होती है जो नए पौधे को ग्रो करती हैं। ईच ऑफ दीज बर्ड्स कैन ग्रो ए न्यू प्लांट। ये प्रत्येक कली जो है नया पौधा बना सकती हैं। ऑनियंस इज कॉल्ड ए बल्ब। ऑनियंस को क्या बोलते हैं? बल्ब। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय टेकिंग ए कटिंग फ्रॉम द स्टेम। कुछ पौधे जो हैं, अगर हम कुछ पौधों की तने की कटिंग लेते हैं और उसको भूमि में लगाते हैं तो आफ्टर ए फ्यू डेज दिस कटिंग विल ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। तो कुछ दिनों के बाद ये जो कटिंग है वो किस में बदल जाएगी? नए पौधे में। रोज एंड शुगर केन कैन बी ग्रोवन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। रोज और जो शुगर कैन है वो स्टेम कटिंग के द्वारा हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि देखो, डू एंड लर्न में हमें एक पोटैटो लेना है। टेक ए पोटैटो एंड कट इट इनटू मैनी पार्ट्स। एक पोटैटो लीजिए, इसको अलग अलग पार्ट्स में काटिए। शो डैट ईच पार्ट हैज़ ए बर्ड। हमें किस प्रकार से काटना है कि प्रत्येक पार्ट के ऊपर ये इस तरह की बर्ड्स यानी कि कलियां होनी चाहिए। कवर दीज पार्ट्स इन डैम्प सॉइल। फिर इन कटे हुए पार्ट्स को, जिस प्रत्येक पार्ट पे कलियां हैं, उनको हमें मिट्टी में दबाना है। आफ्टर सम डेज वी विल बी फाइंड दैट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द कटिंग्स। कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि जो हमने कटिंग्स भूमि में लगाई थी उसके द्वारा नए पौधे जो है ग्रो कर रहे हैं। आगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम बर्ड्स प्रेजेंट इन देयर मार्जिन। ब्रायोफिलम नाम का पौधा होता है, ये क्या करता है? पत्ते के द्वारा नए पौधे को ग्रो करता है। द ब्रायोफिलम लीफ बियर्स बर्ड्स एट इट्स एड्स। ब्रायोफिलम के जो पत्ते होते हैं उसके किनारों पर छोटी छोटी कलियां होती है। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। ये कलियां जो है नए पौधे को विकास करती हैं। ईच न्यू प्लांट्स बियर्स ए बंच ऑफ रूट्स एंड स्मॉल लीव्स। प्रत्येक नया पौधा जो पत्तों के द्वारा जो नया पौधा बनेगा उस प्रत्येक पौधे में बंच ऑफ फ्रूट्स यानी कि जड़ों का गुच्छा और स्मॉल लीव्स और छोटे छोटे पत्ते होंगे। रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स। कुछ पौधे जो हैं स्पोर्स के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर वेरी टीनी सीड लाइक स्ट्रक्चर्स। स्पोर्स जो है बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं। लाइक स्ट्रक्चर, आकार ढांचे की तरह छोटे छोटे बीज होते हैं स्पोर्स। प्लांट्स लाइक फर्न्स, मशरूम एंड मोल्ड्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स। फर्न्स, मशरूम एंड मोड्यूल्स किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं? स्पोर्स के द्वारा। ये देखो हमें डायग्राम में दिखाया है, मशरूम का पौधा है, ये छोटे छोटे स्पोर्स है, इसके द्वारा क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग। जर्मिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ए सीड, बीज का विकास, इनटू ए सीडलिंग, किसके द्वारा विकास? अंकुरन के द्वारा। सीडलिंग होता है अंकुरन। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स बट ऑल ऑफ देम डोंट जर्मिनेट। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, पौधे क्या करते हैं? बहुत संख्या में बीज बनाते हैं, लेकिन उनमें से सभी बीज अंकुरित नहीं हो पाते, यानी कि सभी बीजों के द्वारा नया पौधा तैयार नहीं हो सकता। एज सम सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ जो सीड्स हैं, कुछ बीज है वो एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, या कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय हीट और कोल्ड। कुछ जो है गर्मी और ठंड के कारण नष्ट हो जाते हैं। Some seeds do not germinate in lack of suitable conditions for germination. कुछ बीज जो हैं इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जर्मिनेशन के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं मिल पाती। Some are washed away by wind or rain. कुछ जो है हवा और वर्षा के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। A seed needs proper air, water and warmth for germination.
एक पौधे को जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण के लिए पर्याप्त हवा, पानी और गर्मी की ज़रूरत होती है। तो एयर की ज़रूरत क्यों होती है? ए सीड नीड्स एयर बिकॉज इट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। ए सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट एयर। सीड को हवा की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसे हवा नहीं मिलेगी तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। वाटर, ए सीड नीड्स वाटर फॉर जर्मिनेशन एज इट सॉफ्टनेस एंड स्वेल्स टू सीड कोट। सीड कोट को सॉफ्टनेस और स्वेलिंग के लिए भी क्या होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर जो है, जो भी भोजन स्टोर किया गया है उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में बनाता है ताकि जो है उससे नया बेबी प्लांट जो है वो बन सके। थर्ड की इसकी ज़रूरत होती है सुटेबल टेम्परेचर की। ए सीड नीड्स प्रॉपर वार्मथ इन ऑर्डर टू ग्रो प्रॉपरली। एक बीज को जो है सुटेबल, प्रॉपर, पर्याप्त गर्मी की ज़रूरत होती है। सीड डज नॉट ग्रो इन वेरी हॉट टेम्परेचर और वेरी कोल्ड। एक बीज जो है ना ही तो अधिक ठंडे टेम्परेचर में और ना ही अधिक गर्म टेम्परेचर में अंकुरित हो सकता है। इसके लिए हमें टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। ये था हमारा कि जर्मिनेशन पौधे में कैसे होता है। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एयर, वाटर और सूटेबल टेम्परेचर। थैंक्स।